हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल, न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम पेट को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट जो आपका जो क्वेश्चन आता है, लगभग 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उस इन्वायरमेंट की सीरीज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेट के माध्यम से। और आप क्या कीजिएगा कि पेट का एग्जाम देने से पहले आप इस इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है वो छूटने ना पाए, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, बिल्कुल पक्का है। तो हम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अच्छा डील करेंगे, लगभग 10 लेक्चर्स में इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको बताने का जो है वो प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, ये पेट के माध्यम से आप पूरी इसको वीडियो देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो आप इस काम कीजिए, पहले आप पूरा पढ़िए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहला है, हमने यहां पॉइंट लिखा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? तो सबसे पहले इसका वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच टर्म है, यानी फ्रांस के रहने वाले जो लोग होने उनमें फ्रेंच कहा जाता है। ये एक फ्रेंच टर्म है और फ्रेंच टर्म में इसे इन्विरोन कहा जाता है। इन्विरोन का मीनिंग होता है इन अवर सराउंडिंग, इन अवर सराउंडिंग। यहां मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा है, इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ। क्या होता है? हमारे चारों तरफ। इस इन्विरोन का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं मौजूद हैं वो हमारा पर्यावरण बनाती है। जितनी भी चीजें, चाहे वो नॉन लिविंग हो, यानी चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, यानी वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, दे मेक द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट बनाती है। जिससे इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं, तो मेरे तरफ जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सब क्या है? इन्वायरमेंट के अंडर में आती हैं। आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर मैंने 2 टर्म लिखा है। पहला टर्म लिखा है फिजिकल और दूसरा लिखा है बायोलॉजिकल। फिजिकल में अगर आप बात करेंगे, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिजिकल वस्तुएं, आप जानते हैं, आप भी बैठे हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें होंगी। तो फिजिकल वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, लैंड हुआ, रेनफॉल हुआ। ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल में आती है। किसमें आती है? फिजिकल चीजों में आती है। और एक लिखा मैंने बायोलॉजिकल। तो आप जानते हैं बायोलॉजिकल 2 ही लोग हैं, एक का नाम प्लांट है और एक का नाम क्या है? एनिमल है। यानी प्लांट और एनिमल जो है ये दोनों बायोलॉजिकल स्टेट्स में आती हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक। ओके, अजैविक और जैविक। तो अजैविक और जैविक पदार्थों को मिला के हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बनता है। और इन्हीं जैविक और अजैविक के ऊपर इफेक्ट किसका होता है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। यानी जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल के ऊपर जो है ये प्रभाव डालता है। उसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट बोलते हैं या इन्वायरमेंट बोलते हैं। दैट इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, अब इसको देखिए कि इन चीजों को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया 1986 में। ओके, इफेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया। ठीक है, और इसमें यह बताया गया कि हमको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को कंजर्व करना है, यानी बचाना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसलिए इसका नाम ही पड़ा था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी इसको बोलते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इसमें 4 चीजें ली गई, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। आप जानते हैं, अगर मैं एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी बात करूं तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर केवल कौन कौन सी चीज आती हैं? गैसेज आती हैं। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो गैसेज आती हैं, और उसमें से भी आप जानते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज हैं मेनली, जिसमें से जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका 21% है, नाइट्रोजन है वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। यानी सारी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर लिथोस्फेयर की बात की जाए तो इसमें केवल लैंड्स आते हैं, यानी जमीन आती है, भूमि आती है, और ये लैंड जितनी प्रकार की अर्थ में पाई जाती है सबको इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे माउंटेन हुआ, हिल हुआ, डिजर्ट हुआ, प्लेट्यू हुआ, ये सारी चीजें इसी के अंदर जो है वो आती हैं। किसके अंदर? लिथोस्फेयर के अंदर। अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोस्फेयर में हम वाटर को देखेंगे, यानी वाटर को अपने दिमाग में रखेंगे। और आप जानते हैं कि वाटर जो है वो हर जगह पाया जाता है। मैं एक जगह लिखे दे रहा हूं जिसका मेन है, इसको बोलते हैं ओशियन, क्योंकि ओशियन में ज्यादा वाटर जो है वो पाया जाता है।
इसलिए हम ओशियन लिख दिए हैं। बाकी बहुत सारे हैं, ओशियन है, सीज है, रिवर है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स है, डिच है, कैनाल है, बहुत सारे जो है वो इसी के अंदर जो है मौजूद है। बायोस्फीयर वो स्थान होता है, पृथ्वी का स्थान वो होता है जहां पे जीवन संभव होता है। बायोस्फीयर इज द प्लेस, बायोस्फीयर वो स्थान होता है जहां पे फिजिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी यानी कारक दोनों मिलके और एक जो जीव है यानी एक जीव है उसके जीवन को संभव बनाता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। चलिए अब इसमें अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को ज्यादा ताकत देने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका पार्ट 4 है जिसका नाम है डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्य को यानी स्टेट्स को कुछ ड्यूटीज के लिए ज्यादा बाध्यकारी किया कि आपको ये ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए। डीपीएसपी में बताया गया है, पार्ट 4 है, डीपीएसपी है, आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 48 क्लास ए, और उसके अंदर ये बताया गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी जीवों के प्रति आपको दया भाव जो है वो दिखानी चाहिए। और ये कब हुआ था? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ, जो कि इंदिरा गांधी के काल में जोड़ा गया, यानी आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के काल में ये हुआ है। ओके, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। उसी जगह पे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी इंक्लूड इसको किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें हर नागरिक को, सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक को ये ड्यूटी बताई गई, कर्तव्य बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 51 का ए, पार्ट 4 का ए और आर्टिकल 51 ए जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि आपको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना है, जीवों के प्रति दया भाव दिखानी है, और जितना भी नेचर है उनको कंजर्व यानी उनको संरक्षित करना है, इसके अंदर ये बताया गया है। ये ड्यूटी में आ गया, नहीं आप ऐसे बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य में जो है वो आ गया है। और ये भी 42nd अमेंडमेंट, सॉरी आई मेड मिस्टेक हियर, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको भी इंदिरा गांधी के काल में जो है वो जोड़ा गया था। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है? आगे आ जाइए, कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहले क्या है इकोलॉजी शब्द? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसका मीनिंग ये होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है हाउस, दैट इज ओकियोस शब्द से बना है जिसको बोलते हैं हाउस। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एनिमल का हैबिटेट क्या है, वास स्थान का है, वो कहां रहता है, उसके बारे में यहाँ इकोलॉजी के बारे में बात की गई है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम इज द मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नेचर का, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि इकोसिस्टम के जो फादर हैं उन्हें एजी टेंसले कहा जाता है। एजी टेंसले को इकोसिस्टम का जो है वो फादर कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसलिए कभी कभी इसे एल्टोनियन पिरामिड्स कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड्स कहा जाता है, एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन ने किया। एसिड रेन शब्द का प्रयोग रॉबर्ट स्मिथ ने किया। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? फोरमैन ने लगाया। ओजोन लेयर की जो डिस्कवरी है, ओजोन लेयर यानी जो ओजोन लेयर है उसकी खोज किसने की? फ्रेडरिक स्कॉनविन ने की थी। ओके, WWF जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज जॉइंट पांडा, मतलब ये जो ये संस्था है WWF की जो संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका जो सिंबल है वो जॉइंट पांडा है ना? जॉइंट क्या है? जॉइंट पांडा है। तो ये करता क्या है कि इसका मतलब ये बताया गया कि संसार में जितने भी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उनको हम ज्यादा कंजर्व करेंगे, तो इसके लिए जॉइंट पांडा जो है वो सिंबल का सिलेक्शन किया गया। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21, आप इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के अंदर हर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि उसको स्वच्छ वायु, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एक स्वच्छ इन्वायरमेंट जो है
मिलने का उसको बराबर मतलब पूरा का पूरा हक है। एक इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ पर्यावरण में उसे रहने का हक है। ये तो आर्टिकल 21 भी जो है वो इस बात को डिफाइन करता है। चलिए आगे हमारी जो अगली सीरीज होगी वो इन्वायरमेंट के सीरीज में होगी, यानी इन्वायरमेंट के बारे में हम वहां पे पढ़ाएंगे और हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अभी तक मैंने आपके जो मस्तिष्क में जो रूपरेखा है उसको मैंने सेट किया है, तो इसको थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज भी है, तो इनको याद कीजिए और इसके बाद हम अगली जो सीरीज लेके आएंगे। लेकिन आप इसको पूरा जो लेक्चर है, मेरी अगली वीडियो भी आप पूरा देखिएगा, इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगली सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए हाँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले जो लेक्चर्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।